हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारत का संविधान में 100 पीवाईक्यू सीरीज का अंतिम पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग। ए सही है, मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। सी सही है, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है संपत्ति के अधिकार पर, समानता के अधिकार पर, धर्म के अधिकार पर, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। डी सही है, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका अध्यक्ष सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। प्रत्येक राज्य में इसका कार्यालय मानव अधिकार आयोग के रूप में होता है। इसके पास केवल संस्तुति करने का अधिकार है। यह विधिक रूप से आवश्यक है कि आयोग में सदस्य के रूप में एक महिला नियुक्त हो। इसमें ए सही है, 1 2 3 4 सभी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। सी सही है, विधिक अधिकार। निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की? राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, अंतरराज्य परिषद। सी सही है, प्रशासनिक सुधार आयोग। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। सी सही है, राजस्थान। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र में। काका साहेब कालेलकर आयोग किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से, पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जनजाति से, ईसाइयों से। बी सही है, पिछड़े वर्ग से। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला रिपोर्ट, कृपलानी समिति, संथानम समिति। सी सही है, डी सही है, इसमें संथानम समिति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इसको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, 24वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम। ए सही है, 1 3 2 4। कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले गोलकनाथ, फिर 24वां संविधान संशोधन, केशवानंद भारती, 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से इधर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? पुंछी आयोग, राजमन्नार समिति, कोठारी समिति, सरकारिया आयोग। डी सही है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन डी। यहाँ इतनी बार पूछा गया है, आरओ 2014 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं? न्यायमूर्ति ए आर अहमदी, प्रमोद महाजन, मनोहर जोशी, वेंकट चिलैया। संविधान समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, इसमें वेंकट चिलैया था उस समय। निम्न में से कौन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से किसमें उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई? यह है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंचायत। सी सही है, 1 2 4। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को छोड़ करके सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना का वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985,
प्रवर्तन निदेशालय 1956। सी सही है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये 1985 नहीं है, 1988 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है 268, 280, 276, इनमें से तीनों नहीं। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग ने सिफारिश की है? मजबूत केंद्र, मजबूत राज्य, दोनों, कोई नहीं। ए सही है, मजबूत केंद्र। राजमन्नार समिति का सुझाव था वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी सही है। भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों दोनों के समर्थन से निम्न में से कौन एक भारत का प्रधानमंत्री बना था? ऑप्शन बी सही है, वीपी सिंह। किस उच्च न्यायालय में यह ऐतिहासिक निर्णय कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बंद असंवैधानिक और गैर कानूनी है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं? मुंबई, कोलकाता, पंजाब, हरियाणा, केरल। डी सही है, केरल। केरल उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करें। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। डी सही है, 3, 1, 2, 4। पहले तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। राजनीतिक दलों की विचारधाराओं के नाम और भारत में संबंधित राजनीतिक दलों के नाम, इनका मिलान करना है। सूची 1 और 2। अहस्तक्षेप की नीति, यह है स्वतंत्र दल, लोकतांत्रिक समाजवाद, यह है प्रजा समाजवादी दल, अतिवादी समाजवादी, संयुक्त समाजवादी दल, वैज्ञानिक समाजवाद, यह है साम्यवादी दल। ऑप्शन ए सही है। कथन और कारण, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है। ए सत्य है पर आर असत्य। ऑप्शन सी। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था किस वर्ष? 1957 में। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर कम से कम 3 राज्यों में है, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में। बी सही है, 4 राज्यों में। 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल हो तो वह हो जाएगा राष्ट्रीय दल, को मान्यता मिल जाएगी उसकी। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सी सही है इसमें, तेलुगु देशम। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। भारत में अनेक राजनीतिक दल हैं। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। सी सही है, 8% वोट। भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? भारत में है प्रचलित बहुदलीय प्रणाली। ऑप्शन सी। बहुत सारे दल हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोकसभा के सदस्य को अयोग्य घोषित करता है कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ? 15 फरवरी 1985। ऑप्शन बी। कौन दल बदल कानून से संबंधित नहीं है? किसी विधायक अथवा सांसद को अयोग्य करार दिया जा सकता है यदि उसने स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दी हो जिसमें वह था।
किसी मुद्दे पर सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर सांसद अथवा विधायक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित नहीं होगा यदि वह बाद में किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है। एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि राजनीतिक दल का विलय हो जाता है। इसमें डी सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया? दल बदल है 10वीं अनुसूची। ऑप्शन ए दल बदल 10। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? संविधान के अनुच्छेद 108 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का अनुमोदन किया गया। लोकसभा एवं राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में संपन्न हुई। उपराष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। सी सही है, 1 और 2। एक लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य के रूप में भारत में स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? सितंबर 2010। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन आज भारत की दलीय व्यवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? दलों का विखंडन एवं ध्रुवीकरण होना, अधिकांश दलों का आधार वैचारिकी है व राष्ट्रहित से प्रेरित है, व्यक्तित्व उन्मुख राजनीतिक दलों का अनियंत्रित विकास। इसमें बी सही है, अधिकांश दलों का आधार वैचारिकी है व राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। यह विशेषता दलों की सही नहीं है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त, भारत के उपराष्ट्रपति सांसदों द्वारा निर्वाचित। इसमें डी सही है, 4 3 1 2। कथन और कारण का प्रश्न अगला है। यहां है, भारत में गठबंधन सरकारें समझौते की उत्पत्ति हैं। ये कथन है और कारण दिया हुआ है, समझौते परिस्थितियों तथा बाध्यताओं के प्रतिफल होते हैं। इसमें ए सही है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नौकरशाही का कौन सा मॉडल इस समय भारत में विद्यमान नहीं है? वचनबद्ध नौकरशाही, पूर्णतया राजनीतिकृत नौकरशाही, अर्ध राजनीतिकृत नौकरशाही, राजनीतिहीन नौकरशाही। सी सही है, अर्ध राजनीतिकृत नौकरशाही। निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गत मत सर्वेक्षण, इसको हम कहते हैं जिसे एग्जिट पोल वाला सर्वेक्षण। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया। निर्गत मत सर्वेक्षण यानी एग्जिट पोल और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। एग्जिट पोल वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणाम के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। एग्जिट पोल सर्वेक्षण मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण रोका जा सकता है। इसमें ए सही है कथन। एग्जिट पोल अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर यानी निर्वाचन चुनाव के बाद, वोट करने के बाद सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया था। निम्न में से किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? इसमें डी सही है, सिरिमाओ भंडार नायके। ये थी श्रीलंका की। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव इन्हें हासिल हुआ था। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? 1996 में। ऑप्शन बी सही है। राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या कौन सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड 70, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403, मणिपुर 62। डी सही है, मणिपुर में है 60 सीटें। यूपीपीसीएस 2022 उस समय चुनाव हुआ था इन राज्यों में सभी में, तो ये पूछा गया था। आगे भी ये रिपीट हो सकता है। सूची 1 और 2, कोड और लागू होने का वर्ष। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पुलिस एक्ट। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859, इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862, पुलिस एक्ट 1861।
अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है? संस्था और स्थापना का वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, अंतरराज्य परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। इसमें डी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। सूची 1 और 2, न्यूनतम आयु अर्हता और ऑफिस या पद। 21 वर्ष पंचायत सदस्य, 25 वर्ष राज्य विधानसभा सदस्य, 30 वर्ष राज्य विधान परिषद सदस्य, 35 वर्ष भारत के राष्ट्रपति। इसमें ए सही है, 2, 3, 4, 1। कौन श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसमें सही है 1, 2 और 4, संविदा श्रम अधिनियम को छोड़ करके। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। इसमें बी सही है, 4, 1, 3, 2। हरियाणा, गोवा, झारखंड, तेलंगाना। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को। अगला प्रश्न, इसको नहीं पढ़ना है, यहां देखते हैं। कौन से पदाधिकारियों को हटाने के संबंध में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। किन पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? तो इसका डी है, केवल 3, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। कथन और कारण। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 और 2, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। डी सही है, 2, 1, 4, 3। सूची 1 और 2, संस्थाएं संबंधित अनुच्छेद। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 124, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, संघ लोक सेवा आयोग 315। इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन ए। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिक्स, एच जे लास्की, केसी ह्यूयर। डी सही है, केसी ह्यूयर। कथन और कारण। भारतीय वन सेवा का अस्तित्व 1963 में राज्यसभा की संस्तुति का परिणाम है। राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित कर सकती है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा। कार्य एवं समान न्याय का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मूल अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान मूल कर्तव्य। इसमें ए सही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। एनआरआई का पूर्ण रूप है नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऑप्शन बी सही है। एनसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ऑप्शन ए सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। सी सही है, शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा? मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मार्क्यूज एफ फ्रांडा, केसी हुइयर। इसमें ए सही है, मॉरिस जोन्स। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राज्य प्रमुख की प्रतिकृति हैं? डी सही है, ब्रिटेन। निम्न कथनों पर परीक्षण करें और कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। ए सही है, केवल 1 और 2। संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, वह शक्ति जिससे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। इसमें सी सही है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2008 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया? ये हुआ था वर्ष 1976। इसमें ऑप्शन में दिया है 75। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च कौन है? भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। बी सही है, संविधान। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन लॉक, जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन। डी सही है, अमर्त्य सेन। द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी.एल. नंदा, बी.आर. नंदा, जी.एन. धवन। सी सही है, जी.एन. धवन। द नेहरूज, मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी.एल. नंदा, बी.आर. नंदा, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी। बी सही है, बी.आर. नंदा। सोशलिज्म एंड नेशनल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम मनोहर लोहिया, एम.एन. राय, नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। सी सही है, नरेंद्र देव। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? वर्ष 1954। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? ये था बिहार में। ऑप्शन बी सही है। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी इस परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा? न्यायमूर्ति के कन्नन। ऑप्शन सी सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क, द हेग। बी सही है, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है जिनेवा में, हेग में, शिकागो में, स्विट्जरलैंड में। बी सही है, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है 9 वर्ष। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका, नीली पुस्तिका। इसमें बी सही है, श्वेत पत्र। निम्न में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व। डी सही है, उपरोक्त में से सभी।
ये तीनों हैं। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं। डी सही है, इनमें से कोई नहीं। नियंत्रक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर भी नियंत्रण रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के संबंध में उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि से आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। इसका डी सही हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है, जुर्माने और अर्थदंड का उपबंध। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई? ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, भारत। बी सही है, अमेरिका। कठोर संविधान वह है जिसमें संशोधन नहीं होता है, विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है, साधारण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही है, विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसे कहते हैं कठोर संविधान। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त, राज्य के नाम, राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। इसमें बी सही है, राज्य के नाम परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, यही सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान कैसा है? अभी मैंने बताया अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अच्छा, इसमें ऑप्शन सी दिया है, न ही कठोर न ही लचीला। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, हम भारत के लोग। डी सही है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3, नागरिकता, संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए। इसमें ए सही है, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, 356, 360। इसमें डी सही है, अनुच्छेद 360। इसमें है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध, तो इसका प्रयोग कभी नहीं हुआ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण, आरक्षण ने अपना संवैधानिक उद्देश्य खो दिया है। कारण है सभी वर्गों द्वारा आरक्षण की मांग तथा सभी को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें सी सही है, ए सही, किंतु आर गलत। निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी? पॉल एपिलवी रिपोर्ट, संथानम समिति रिपोर्ट, सरकारिया आयोग रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। ए सही है, पॉल एपिलवी रिपोर्ट। ये संबंधित है प्रशासकीय तंत्र से संबंधित। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बलवंत राय मेहता, संपूर्ण क्रांति, चंद्रशेखर, दल विहीन लोकतंत्र, जयप्रकाश नारायण, अनुशासन पर्व, विनोबा भावे। इसमें बी सही है, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण से संबंधित। किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी? पॉल ब्रास, मॉरिस जोन्स, सुशीला कौशिक, आइवर जेनिक्स। ए सही है, पॉल ब्रास। सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। अनुच्छेद और प्रावधान, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 ख राष्ट्रपति, इसमें है उपराष्ट्रपति को हटाना, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ऑप्शन सी 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? केवल केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, केवल स्थानीय सरकारों को। इसमें सी सही हो जाएगा। शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची का विषय है। इस पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
निम्न में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी सही हैं। ये पूछ रहे हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, तो इसमें डी सही है, उपर्युक्त सभी सही हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। इसमें ए सही है, केवल 3 राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काले धन पर भारत सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के प्रमुख थे? न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति एम बी शाह, अल्तमस कबीर, राजमणि चौहान। इसमें बी सही है, न्यायमूर्ति एम बी शाह। ये संबंधित हैं काले धन से संबंधित जांच दल। मतदान का अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के किस अध्याय से संबंधित है? मूलाधिकार, राज्य व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका, निर्वाचन। तो ये हो जाएगा निर्वाचन, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, भारतीय संविधान का 100 PYQ सीरीज का ये अंतिम भाग समाप्त हुआ। आप लोग पढ़ते रहिए बराबर, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।